Hello friends, this is Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatwata. Today we will discuss about a patriot poem, The Soldier, written by Rupert Brooke. Rupert Brooke was a British poet. चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखते हैं. द सोल्जर इज़ ए पोएम बाय रूपर्ट ब्रूक रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये जो पोएम है द सोल्जर, ये रूपर्ट ब्रूक ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट ईयर 1914 में लिखी थी. द पोएम इज़ द फिफ्थ ऑफ ए सीरीज ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड 1914. रूपर्ट ब्रूक ने एक पोएम्स की सीरीज़ लिखी थी जिसमें ये जो पोएम है द सोल्जर वो 5th नंबर की है एंड अदर पोएम्स में. इट इज़ ए डीपली पैट्रियोटिक एंड आइडियलिस्टिक पोएम. ये जो पोएम है वो एक बहुत ही पैट्रियोटिक और आइडियलिस्टिक पोएम है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करती है ए सोल्जर्स लव, एक सोल्जर्स के लव को फॉर हिज होमलैंड, उसके होमलैंड के लिए. चलिए पोएम देखते हैं. इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी. उस जो सोल्जर है वो कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और हम लोग जो है युद्ध लड़ रहे हैं. यदि इस युद्ध में मैं मर जाऊं, आई शुड डाई, यदि मैं इस युद्ध में मर जाऊं, मेरी डेथ हो जाती है. थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो तुम केवल मेरे बारे में सोचना. दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन लैंड, कि जो ये युद्ध चल रहा है एक फॉरेन लैंड पर चल रहा है, एक विदेशी भूमि पर चल रहा है, इसके किसी कोने में. दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा हमेशा के लिए वो कोना जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा. पोइट जो है वो कहना चाहता है कि जैसे किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो उसे वहीं उस फॉरेन लैंड की धरती पर ही, फॉरेन लैंड पर ही उसको दफनाया जाता है. तो वो इंग्लैंड का सैनिक है और वो उसे फॉरेन लैंड की धरती पर दफनाया जाएगा तो वो धरती इंग्लैंड की हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड का सैनिक है. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, और उस रिच अर्थ में, उस फॉरेन लैंड की जो है उसकी रिच अर्थ में एक रिचर डस्ट, एक बहुत ही जो कीमती डस्ट, एक इंग्लैंड का सैनिक कंसील्ड है, दफनाया गया है. ए डस्ट whom इंग्लैंड बोर, एक डस्ट, एक बॉडी, डस्ट आया है यहाँ पर सोल्जर के लिए कि एक सोल्जर की बॉडी जिसे इंग्लैंड ने बोर किया, जन्म दिया. शेप्ड, उसको शेप दिया, आकार दिया. मेड अवेयर, उसको अवेयर बनाया. गेव वंस द हर फ्लावर्स टू लव, और उसको फूल दिए पे लव करने के लिए. हर वेज टू रोम, वो इंग्लैंड की धरती पर ही इधर उधर घूमा. ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और उसने उस इंग्लैंड की धरती की हवा में सांस ली. मीन्स वो इंग्लैंड की धरती पर ही पला बड़ा. वॉश्ड बाय रिवर्स, और उसे वॉश किया गया, मतलब वो उन रिवर्स में, इंग्लैंड की रिवर्स में नहाया धोया. ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वो ब्लेस्ड था. इंग्लैंड के सन, मतलब सन तो एक ही होता है लेकिन वहाँ पर जो सूरज की धूप पड़ती है, रोशनी पड़ती है, उसमें से वो ब्लेस्ड था. एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे, और थिंक करो कि दिस हार्ट, ये जो हार्ट है, ये सारी इविल्स को
बहा करके ले जाएगा, शेयर्ड अवे बहा करके ले जाएगा। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ बाय इंग्लैंड गिवन। एक पल्स जो है उसके इटर्नल माइंड में ये रहेगी कि वो एक इंग्लैंड का सैनिक है, इंग्लैंड की धरती पर पला बड़ा है। नो लेस गिव समवेयर बैक, और जब वो हेवन में पहुंच जाएगा वो सैनिक, तो वो इंग्लैंड ने जो भी कुछ उसको दिया है उसको वो रिकॉल करेगा, याद करेगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और उसके साइट्स जो हैं, उसके जो साउंड्स हैं और उसके जो ड्रीम्स हैप्पी, वो उसके खुद के थे, मतलब वो दिन में भी सपने देखता था इंग्लैंड के। एंड लाफ्टर, और उसकी हंसी, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स, जेंटलनेस, उसकी जेंटलनेस इन हार्ट्स, सबके हार्ट्स में एट पीस में रहेगी, अंडर एन इंग्लिश हेवन। वो इंग्लिश हेवन मतलब वो सोल्जर वहाँ पर भी इंग्लिश हेवन को याद करेगा, जो कुछ भी उसने अर्थ पर महसूस किया, जिया, सब सारी चीज़ों को वो जब वो हेवन में पहुँच जाएगा तब वहाँ पर याद करेगा और इंग्लैंड की धरती को वो थैंक्स बोलेगा। तो ये थी पोएम, छोटी सी पोएम द सोल्जर, जिसमें एक पूरी ये पोएम जो है एक देशभक्ति को दिखाती है अपने नेशन के प्रति, कि वो सैनिक जो है वो अभी भी वो इंग्लैंड को ही अपना सब कुछ मानता है। यदि वो उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसको फॉरेन लैंड पर अगर उसको दफनाया जाता है तो वो लैंड भी जो है वो इंग्लैंड की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक इंग्लैंड सैनिक दफनाया गया है। और आगे पोइट कह रहा है कि जब वो सोल्जर जो है वो हेवन में चला जाएगा आफ्टर डेथ, तो वहाँ पर भी वो इंग्लैंड ने जो उसको दिया है उन सबको याद करता रहेगा। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।